अस्सलाम वालेकुम। तो इन प्याज के छिलके और इस ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करके आपके सफ़ेद बाल सिर्फ 2 मिनट में काले बन जाएंगे। ये लगाते ही गंजा सर और खाली हेयर लाइन बालों से भरी भरी नज़र आएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर डाई बनाकर भी लगा सकते हैं और हेयर टॉपिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्टर्स वगैरह अपने खाली सर को फिलअप करने के लिए इसी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी महंगा आता है। और आज ये घर पर प्याज के छिलकों से बिल्कुल फ्री में ही बनने वाला है। उससे पहले बालों को नेचुरली काला बनाने वाला एक ऐसा तरीका शेयर करी हूँ जिसमें आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, सर हमारा वो हिस्सा है जहाँ ब्लड आसानी के साथ नहीं पहुँच पाता। तो बालों की ग्रोथ और उन्हें सफेद होने से बचाने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह से बैक कॉम्बिंग करना जरूरी है। ये तरीका आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, अच्छे से बालों में प्रमोट करता है। नॉर्मली ये प्रोसेस खुद से नहीं होता। जब आप बालों को उल्टा करके 10 बार कंघा करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं। बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और हेयर ग्रोथ तेजी से बढ़ती है और बालों का गिरना भी रुक जाता है, घने हो जाते हैं। तो जब जब आपको टाइम मिले आपने 10 बार बालों को उल्टा करके कॉम्ब करना है और 10 बार बालों को सीधा करके कॉम्ब करना है। और ये करने का फ़ायदा ये होगा कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, बालों को ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मिलेगी, हेयर फॉलिकल्स को उनके तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जिससे वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बालों को जिन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से उनको मिल जाएगी। जो पतले बाल हैं वो घने होने लग जाएंगे और उनका सफ़ेद होने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो पड़ जाएगा। अब यहाँ पर आपके साथ बालों को तेज़ी से लंबा करने का एक ऐसा टोटका शेयर कर रही हूँ जो मेरी नानी हमारे बालों के साथ किया करती थी और ये तरीका 100% रिजल्ट देता है, बाल तेजी से बढ़ते हैं। सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है कि अपने बालों को बिल्कुल लेवल में करके इनकी जो टिप होती है ना इनको पानी के साथ पहले थोड़ा सा ना गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने इसकी सिर्फ छोटी छोटी सी ना नोकें काटनी है। बस करना ये है कि जब नया चांद दिखे ना तो उसकी 1 से 10 तक की शुरू की तारीखों में आपने अपने बालों की ना टिप को कट कर लेना है। ऐसा करने से आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे। मेरा अपना आजमूदा टोटका है और कौन कौन इस टोटके को ट्राई करने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम अपनी सस्ती सी हेयर डाई की तरफ आ जाते हैं जो आज हम सिर्फ प्याज के छिलकों से बनाने वाले हैं। अनियन पीस में बहुत ज्यादा मिकदार में ना सल्फर होता है और साथ जो ब्लैक पाउडर इस्तेमाल होगा ना वो बालों को काला बनाए रखने में बहुत अहम है। तो पहले यहाँ पर प्याज के छिलकों का इस्तेमाल होगा, ब्लैक पाउडर को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, 1 से 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लेने हैं, उनको पानी के साथ अच्छे से वॉश आउट करना है, उनकी सारी मिट्टी निकाल लेनी है। उसके बाद उनको कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ कहना चाहूंगी कि अपने कमेंट्स और रिव्यूज मेरे साथ शेयर करते रहा करें। ये चीज़ बहुत अहम है, इससे ही आपका और हमारा जो राब्ता है वो जुड़ा रहता है। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स एंड रिव्यूज का ना वेट रहता है और मैं लाजमी रिप्लाई भी करती हूँ। तो जब इन छिलकों का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ ना तो मैंने फौरन से ही 1 चमचा भरकर ब्लैक पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया और उसको कवर करके पकाया। इससे क्या होगा कि पूरी किचन में धुआं भी नहीं फैलेगा और जल्दी से दोनों चीज़ें पककर ब्लैक कलर में भी आ जाएंगी। इसके बाद जब धुआं खत्म हो जाए तो आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इन छिलकों को पकाना है क्रिस्पी होने तक। देखें, जब आप हाथ से इनको इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी से होकर चूरा बनने लग जाएंगे। बस इसी तरह की कंडीशन में आपने इन छिलकों को लेकर आना है। और जो ब्लैक पाउडर मैंने इसमें डाला था ना वो कलौंजी थी, कलौंजी का 1 चमचा लेकर मैंने उसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था, उसका पाउडर बना लिया था। अब वो इसके साथ मिलकर यहाँ पर बड़ा मैजिकली काम करेगी। दोनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा, इतना फाइन पाउडर होगा कि आपको उसको ना छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जितने अच्छे प्रोसेस के साथ आपने इसको पकाया होगा ना उतना ही अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा और ये आप कितने ही महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो पहले इसका फर्स्ट यूज़ देख लेते हैं। आपने अपनी फिंगर पर थोड़ा सा ये पाउडर लेना है और जितनी भी आपकी हेयर्स की खाली जगह है ना उनको इससे फिलअप करना है। इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप इसको बस फिंगर से ही फिलअप करेंगे। आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से बालों की जो खाली जगहें थी उनमें घन आ गया है। तो यही घन लाने के लिए हम मार्केट से 5-5 हज़ार के हेयर टॉपिक्स खरीदते हैं और अपने बालों को फिलअप करते हैं और उनमें होता है केमिकल, जिससे क्या होता है कि बालों का सफ़ेद होना तेज़ी से बढ़ जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको जितनी देर तक चाहें लगा सकते हैं क्योंकि ये प्याज के छिलकों का एक नेचुरल और सस्ता सा मुतबादिल है मार्केट में मिलने वाली महंगी महंगी कमर्शियल हेयर प्रोडक्ट्स का। जी हाँ, ये जो हम बाहर से इतने महंगे महंगे हेयर टॉपिक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हैं ना
5-6 हज़ार से कम तो उनकी कीमत होती ही नहीं है और वो हमारे बाल भी ख़राब करते हैं। तो ये काम आपका घर पर ही अनियन पील से फ्री में हो जाएगा, हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और आप एक नेचुरल रेमेडी की मदद से सफ़ेद बालों को भी छुपा लेंगे और स्कैल्प के वो तमाम स्पॉट्स जो खाली खाली नज़र आते हैं वो भी भर जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि एक्ट्रेसेस की इतनी उम्र होने के बाद भी ना उनकी हेयर लाइन और सर बालों से ना भरा भरा नजर आता है। वो इस ब्लैक पाउडर का ही कमाल होता है जो वो हज़ारों में खरीदती हैं, वो हमने फ्री में ही बना लिया है, नो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर स्टेप 2 में इस पाउडर की हेयर डाई बनाने जा रही हूँ, जो बालों को फौरी ब्लैक भी करेगी। लगाने के बाद आपको घंटों सुखाना भी नहीं पड़ेगा और ना ही इसको वॉश करने की ज़रूरत है। तो कहीं जाने से पहले अक्सर ऐसा होता है ना कि 5 से 6 बार सफ़ेद नज़र आ गए, जिनको छुपाने के लिए हम जल्दी से मस्कारा या ब्लैक पेंसिल ली और उनको कवर अप कर लिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम अपने बालों के साथ ना ये काम करके जुल्म करते हैं। सिंपल आपने ये नेचुरल पाउडर लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालना है। उसको बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है, पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने कॉटन में थोड़ी सी डाई लेनी है और उसको लगाने का जो तरीका है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको फॉलो करके ही आप अपने बालों को अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। थोड़ी सी डाई लेने के बाद आप पता है क्या करेंगे, अपने बालों को पहले आपने नीचे से पकड़ लेना है और ऊपर से हल्का सा उसको खींचते हुए नीचे तक लेकर आना है और एक बार के बाद 2 से 3 बार आपने दोबारा ये कॉटन से लगाना है और उसको नेचुरल हवा में ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद जितना भी आपको लगे अगर इजाफी डाई लगी हुई है टिश्यू से, वो आपने हल्के हल्के हाथ से ना इसे प्रेस करके साफ कर लेनी है। उसके बाद आप कोम करें, कुछ भी करें, दुपट्टा लें, आपकी डाई नहीं उतरेगी। तो ये दोनों ना पार्टी डाई हैं। जब आप पार्टी से वापस आएंगे तो वॉश करना भी ज़रूरी है। तो सुबह आपने क्या करना है कि इस तरह से राइस वाटर लेना है। मेरे पास ना ये अमूमन फ्रिज में मौजूद रहता है। चावल उबाल रही हूँ या फिर चावल धो रही हूँ तो उसका जितना भी पानी है ना वो मैं ज़ाया नहीं करती। उसको मैं अपने बालों के लिए उठा कर रख लेती हूँ, आराम से फ्रिज में रखती हूँ, कितने ही दिनों तक चल जाता है। अगर आप चावलों के पानी को ताज़ा इस्तेमाल करने के बजाय 1 से 2 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे ना तो वो फर्मेंटेड राइस वाटर हो जाता है और बड़ा ही बेस्ट होता है बालों के लिए। जब आप रेगुलर अपनी रूटीन में ये चीज़ लेकर आएंगे ना फिर आपको उसके विजिबल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि हाँ भाई इसका भी कुछ फ़ायदा होता है, ऐसे ही मैंने आपसे नहीं कहा था। तो सिंपल आपने सुबह इसके अंदर अपना कोई भी मनपसंद शैम्पू ऐड करना है और उससे अपने बालों को वॉश आउट कर लेना है। तो डियर्स, अर्जेंट डाई तो आपके साथ शेयर कर दिया, परमानेंट काम करने वाली डाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। 8 से 10 पत्ते आपने इसमें कड़ी लीव्स के लेने हैं, आधा चमचा मेथी दाने का इसमें डालना है और ये 5 से 6 जो मेरे पास है ना ये हैं अनार के छिलके। ये ड्राई अनार के छिलके हैं जो पंसार से आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको ना मिलें तो फ्रेश अनार आजकल मार्केट में आया हुआ है, एक अनार का पूरा छिलका आपने इस रेमेडी में ऐड कर लेना है और जब अनार आया करें ना तो उसके छिलके ड्राई करके रख लिया करें, क्योंकि ये बालों को काला करने वाली बड़ी पावरफुल सी चीज़ है। जब आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको खुद उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। आखिरी चीज़, मैंने प्याज के छिलके लिए थे, पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश आउट कर लिया था। 1 गिलास आपने भरकर पीने वाला पानी लेना है, उसको पहले तेज़ गर्म करना है और एक उबाल आने के बाद फ़ौरन से आपने फ्लेम को ना ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद ये तमाम चीज़ें आपने इसमें डालनी है और चमचे के साथ ना इन तमाम चीज़ों को ना इसमें डिप करना है। इसको ठंडा आपने बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तमाम चीज़ें जब डिप हो जाएँ तो फ़ौरन से आपने इसको कवर कर देना है। अगर टाइम है तो पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहने दें, अगर नहीं है तो 2 घंटे के बाद आपने इसको ओपन करना है तो तमाम कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तमाम चीज़ों के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हमारे पानी में निकल आएँगे। अब आपने इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में ना शिफ्ट कर लेना है। आप इसको जितना अरसा चाहें स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये हेयर डाई के तौर पर किस तरह से काम करेगा। करना आपने ये है कि जब भी आपको टाइम मिले अपने साफ सुथरे बालों में ना इसका सिर्फ जड़ों में स्प्रे करना है। उम्र से पहले प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स पे 100% वर्क करता है। बस ये जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं ना ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती हैं, एक ही बार में रिजल्ट नहीं देती हैं। आपने 3-4 बार इनकी एप्लीकेशन करनी होती है और मेरे अपने बाल ना खुद इस चीज़ का प्रूफ है। मेरी भी जड़ों में चंद बाल हैं सफ़ेद, लेकिन मैंने कभी केमिकल डाई नहीं लगाई, हमेशा होममेड रेमेडीज यूज़ की हैं, जिसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मेरे बालों का जो सफ़ेद होने का प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो पड़ गया है और ये वाटर लगाने के बाद आपको वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपके सफ़ेद बालों का जो कलर है ना वो गहरा होता चला जाएगा और इसको आप 15 से 20 दिन तक के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।